हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। तो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो जब हम एक बेसिक इसके कोई एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। एक आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शंस, दूसरा आता है मेन फंक्शन और तीसरा आता है फंक्शन बॉडी। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शंस के अंदर आता है। ये आपका मेन फंक्शन आ गया और ये हमारी जो हो गई फंक्शन बॉडी सेक्शंस हो गया। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल फंक्शंस हमारे हो सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शंस के अंदर। इसके अंदर जो ये इंक्लूड वर्ड है, ये इंक्लूड वर्ड हमारा क्या करता है, ये इंक्लूड वर्ड इस ब्रैकेट के अंदर, जो ये ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पर को जो ये फाइल लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल। तो एक फ़ाइल रहती है जिसके अंदर आपको क्या डिस्प्ले कराना है, क्या यूजर से इनपुट रहता है, उस कैसे लेना है, ये सब चीज़ें हमारी डिफाइंड रहती हैं। तो ये फाइल को इसमें इंक्लूड करने के लिए आप जो ये प्रोग्राम बना रहे हो, जब ये रन हो तो उस समय ये आपकी चीज़ें ये इस फाइल को ये इंक्लूड कर ले, इस हेडर फाइल को अपने कोड में। इसके लिए हमने ये पहला वर्ड लिख रखा है। अब इसमें हमने यहाँ पे खाली आईओ स्ट्रीम फाइल ले रखी है, ऐसे ही आप दूसरी फाइल भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको दूसरे फंक्शनलिटी की ज़रूरत हो। दूसरी बात करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये चीज़ अगर मैं बात करूँ तो नेम स्पेस हमारा जो ये यूज होता है, यूजिंग नेम स्पेस, ये रहता है। आप मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल है, जैसे आप ये एसटीडी एक लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारा, इसके अंदर हमारी क्या रहती है, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या हमारे अलग अलग चीज़ें डिफाइन रहती है। ऐसे ही हमारा मान लीजिए इसके अंदर कोई एक फंक्शन है XYZ और एक हमारी दूसरी लाइब्रेरी है जिसका नाम है, मान लीजिए कोई मैथ क्लास की मैंने एक लाइब्रेरी ले ली, उसके अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन है XYZ। अब मैं इस फंक्शन को कहीं पर इसके अंदर कॉल करता हूँ, तो ये कैसे किसको पता चलेगा ये XYZ वो एसटीडी से उठाए या मैथ से उठाए। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हो, जैसे आपने यहाँ पे एसटीडी डिफाइन कर लिया और यहाँ पे कहीं आप XYZ फंक्शन को यूज करोगे तो आपको ये पता चलेगा मेरे को एसटीडी लाइब्रेरी में जो फंक्शन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये नेम कोलिजन जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देखते हैं। अब इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूज़, ये हमने ग्लोबली यूज़ कर लिया, अगर आप ग्लोबली यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। स्कोप रिजोल्यूशन के साथ में आप यहाँ पे सी आउट, आगे आपने हेलो वर्ल्ड ऐसे टाइप कर लिया। तो आप कैसे भी डिफाइन करें, ये आपका क्या होगा, इस लाइन के लिए आपने पर्टिकुलर डिफाइन कर लिया, दूसरे सी आउट का आप किसी दूसरे उससे ले सकते हो। तो ऐसे करके आपका क्या है यहाँ पर, लेकिन आपने ग्लोबली कर दिया और कहीं पर आपको सी आउट फिर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपके दोनों ही फंक्शन हमारे क्या एसटीडी से हैं। और अगर आप इंडिविजुअली यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो और यहाँ पे कोई और फंक्शन लिख रहे हो, उसको आप किसी दूसरी लाइब्रेरी से भी आप कॉल करा सकते हो अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर हमारा क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन बॉडी की। तो मेन फंक्शन बॉडी में यहाँ पर इंटीजर मतलब ये एक टाइप का वेरिएबल है, तो ये इंटीजर वेरिएबल रिटर्न करता है जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो ये मेन क्या हो गया। अब बात करते हैं मेन की। मेन क्या है, मेन हमारा क्या रहता है, यहाँ से एक्चुअली हमारा कोई भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन को ही। तो आपके ये जो है ऐसे करके ये मेन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में जब आपका ये रन होगा तो ये कॉल की जाएगी मेन फंक्शन को। ये मेन फंक्शन के अंदर आपका क्या है, इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है हमारा, ये आता है फंक्शन बॉडी सेक्शंस। इसके अंदर ये सी आउट जैसे है, तो ये फंक्शन है जिसमें डिफाइन रहता है कि आपको जो भी डिस्प्ले कराना है। मैं अगर इस एंगुलर के ब्रैकेट के बीच में हेलो वर्ड की जगह यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ आई एजुकेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने इसके बीच में ये हटा के आई एजुकेशन लिखा तो डिस्प्ले हो जाएगा आई एजुकेशन, प्रिंट कर देगा। अब यहीं पे अगर आप एंड लाइन कर दोगे तो क्या करेगा ये, यहाँ पर इसके बाद में ये जो हेलो वर्ड के बाद में इस लाइन को ये एंड कर देगा। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं रिटर्न जीरो की बात करूँ तो रिटर्न जीरो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो वो एक जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। जीरो रिटर्न मीन्स कि अगर आपका ये प्रोग्राम सही से रन हो गया है तो आपकी एक वैल्यू जीरो रिटर्न होगी, इसका मतलब ये सक्सेसफुली रन हुआ है। अब आप रिटर्न कुछ और भी करा सकते हो, ठीक। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको सी प्लस प्लस में ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इंक्लूड कर लेता है रिटर्न जीरो वाला स्टेटमेंट। और ये फिर आप ये दोनों ब्रैकेट जो है इससे आप, ये हमने मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट किया है और एंड भी हम इससे ही ब्रैकेट को क्लोज करके हम कर देंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। अब भी हम इसको एक बार एक प्रोग्राम को रन करके हम अपने कंपाइलर में जा करके रन करके फिर देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर अपने टर्मिनल में जा करके
ये विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ये कोडिंग पूरी यहाँ पे टाइप कर दी है ताकि इसमें टाइप करने में टाइम ना लगे। तो ये जैसे हमने किया था ये मैंने टाइप कर रखा है। अब मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो मैं यहाँ पे से इसको रन कराता हूँ तो देखिए इसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब हम इसमें एक एक चीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी हमारी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये तो मेरे को हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एसटीडी यहाँ पे लिख के, दूसरा हम क्या कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन के साथ में एसटीडी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अगर मैं यहाँ पर एसटीडी सी आउट ऐसे करके लिखता हूँ तो इसमें क्या होगा, अगर मैं एसटीडी ऐसे करके मैंने लिख लिया स्कोप रेजोल्यूशन के साथ में, तो सी आउट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर क्या पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि इसके लिए एसटीडी लाइब्रेरी को यूज करना है, जबकि एंड फंक्शन के लिए मैंने बताया नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे एक एरर कोड देगा। अभी इसको सेव करके मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये इसको पहचान नहीं पा रहा है कि एंड लाइन 1 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, डू यू मीन एसटीडी, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे को आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि एंड लाइन 1 जो फंक्शन है वो भी मेरे को कहाँ से लेना है, एसटीडी लाइब्रेरी से लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो देखिए हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। तो शुरू में हम जब यूजिंग नेम स्पेस कर रहे थे तो सी आउट और एंड लाइन ये दोनों फंक्शन हमारे क्या है वो वहाँ पे देख रहा था, इसका उसको पता था कि एसटीडी से ही दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर दिया था तो एसटीडी से ही लिए गए, ये शुरू में वो देख रहा था। लेकिन जब हमें यहाँ पर हमने इंडिविजुअली डिफाइन किया तो यहाँ पर हम ऐसे करके इसको यूज कर सकते हैं। अब तीसरी बात करेंगे कि रिटर्न जीरो की। रिटर्न जीरो यहाँ पर होना, जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं भी लिखते हो तो क्या होगा, तो भी ये C++ प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ये एक जीरो वैल्यू अपनी रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ यहाँ से तो यहाँ पर आप देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमें एक बेसिक प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर रहता है हमारा C++ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।